नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार के मंत्री उदयनिधि मारन ने सनातन धर्म पर जो बात कही उसे लेकर पूरे देश में चर्चा शुरू होने लगी। यानी पेरियार की भूमि से शुरू हुई यह बहस अब जाति विमर्श और दलित आंदोलन के साथ अंबेडकर की भूमि तक जा पहुंचा है। इस रास्ते में पड़ने वाले तमाम राज्य में क्या दलित आंदोलन तेज होने लगे हैं और इससे भी बढ़कर डीएमके के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने जो कुछ कहा वह न केवल हैरान करने वाला है बल्कि इस देश का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन ए राजा ने कह दिया कि उदयनिधि स्टालिन ने तो नरम शब्दों का इस्तेमाल किया, वे सनातन धर्म को लेकर नरम है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये पहले की तरह कुष्ठ रोग और वर्तमान में जो HIV रोग है उस तरह से अछूत है। इसे लेकर बेहद ही बवाल मचा और कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनके बातों से वे जरा भी सहमत नहीं और संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है कि किसी भी धर्म का अपमान किया जाए। ये अलग बात है कि 2014 के बाद से इस देश में दूसरे धर्मों के अपमान का नया खेल खेला गया ताकि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर दिया जाए। ए राजा यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन धर्म मानने की हिमायत करते हैं और यदि वह इसके अनुयायी हैं तो उन्हें इतने सारे देशों की यात्रा नहीं कर, एक अच्छे हिंदू को समुद्र पार कर विदेश यात्रा नहीं की जानी चाहिए। इस हिसाब से मोदी ने सनातन धर्म के सिद्धांत का उल्लंघन किया है। यानी बात कहां से कहां तक पहुंच गई है और अब जब जाति विमर्श और दलित आंदोलन के मुद्दे होने लगे हैं तो संघ घबराने लगी है। संघ यानी आरएसएस। और शायद यही वजह है कि मोहन भागवत जो कल तक आरक्षण के खिलाफ खड़े हो जाते थे, बिहार चुनाव के पहले उन्होंने जब आरक्षण पर विचार करने की बात कही थी या बहस करने की बात कही थी तो बिहार चुनाव हार गए थे। और अब वही मोहन भागवत कहने लगे हैं कि 2000 साल से भेदभाव चल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग या इनसे जुड़े लोग कहते रहे हैं कि अंग्रेजों ने भेदभाव बढ़ाया है, लेकिन मोहन भागवत के इस ट्वीट के बाद उन बांगड़ बिल्लों को भी समझ जाना चाहिए कि 2000 साल से भेदभाव का यह खेल चल रहा था सनातन धर्म में। और शायद यही वजह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा था। लेकिन इस सच्चाई को मानने को सनातन धर्मी तैयार नहीं और शायद यही वजह है कि हाल के दिनों में जब दलित आंदोलन दब चुका था उसमें फिर एक बार उबाल आते देख संघ में हड़कंप है तो भारतीय जनता पार्टी भी घबराई हुई है, क्योंकि दलित विमर्श और जाति विमर्श जब देश में एक बहस का रूप लेगा तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होना है, क्योंकि सनातन धर्म के हिमायती उन्होंने खेल तो खेला लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जाति समाप्त हो जाए, यह व्यवस्था समाप्त हो जाए, इसे लेकर कभी भी कोई काम नहीं किया। रोहित वेमुला से लेकर कितने उदाहरण हैं जब दलितों के साथ अत्याचार हुए, घोड़ी चढ़ने के नाम पर अत्याचार हुए तो कहीं सिर्फ दलित महिला है, लड्डू नहीं बांटी इसलिए उनके साथ रेप तक किया गया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कभी कुछ नहीं कहा और न ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ही इस तरह की घटनाओं की आलोचना की। लेकिन इस दौर में जब स्टालिन और उसके बाद ए राजा ने इस मामले को आगे करके दक्षिण के राज्यों से यानी तमिलनाडु से तो भाजपा को बाहर कर ही दिया है, तो क्या अब नए जाति विमर्श और दलित आंदोलन
इस बहस में हिस्सा लेकर भारतीय जनता पार्टी को दूसरे राज्यों से भी समाप्त कर देगी? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो अब तक तीखे हमले कर रही थी वह अचानक नरम रुख अख्तियार करने लगी। हालांकि कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पर प्रहार किया है और कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। यानी आप सोचिए कि किस तरीके से दिवालियापन है कि बयानबाजी डीएमके के लोग कर रहे हैं, तमिलनाडु के लोग कर रहे हैं और जवाब कांग्रेस दे, समाजवादी पार्टी दे, लालू यादव दे, नीतीश दे। ये किस तरीके का खेल है? और अब जब जाति विमर्श की बात तेज होने लगी है तो मोहन भागवत ने जब आरक्षण जारी रखने की बात कह दी है तो वे लोग क्या कर, वे तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे जो लोग आरक्षण का विरोध करते थे और कहते थे कि संघ और भाजपा आरक्षण को लेकर जरूर मामला सुलझा देगा। ऐसी परिस्थितियां जब निर्मित होने लगी है तब आने वाले दिनों में क्या होगा? क्योंकि यदि आप दलित आंदोलन की पृष्ठभूमि को देखें तो इसे लेकर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ही चिंतित रहती है, क्योंकि वह हिंदू जोड़ों का नारा देती है और यदि दलित अलग हो गए, जैसे उत्तर प्रदेश में आमतौर पर दलित मुस्लिम गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से क्या देश में नए सिरे से जाति विमर्श और दलित आंदोलन को लेकर एक बड़ा बहस हो जाएगा? यकीनन ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि जब आप तीखे हमले करेंगे स्टालिन पर या ए राजा पर, तब दूसरी तरफ उन जाति वर्ग के लोग या वे दलित लोग जो भेदभाव से पीड़ित हैं, आज भी आरक्षण को लेकर उनके मन में नई तरह की विचारधारा है और उस विचारधारा को खत्म करने की कोशिश को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा बदनाम रही है। ऐसी परिस्थितियां जब निर्मित होगी तो आने वाले दिनों में क्या होगा कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन यकीन मानिए कि भेदभाव इस देश में इस कदर व्याप्त है कि आज भी जाति को लेकर तमाम तरह की घटनाएं होती है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर पर अति पिछड़े वर्ग को बढ़ाने के लिए नई नई योजनाएं लॉन्च करती है। क्यों? यही ना कि आखिर उनके साथ भेदभाव होता है, उनके धंधों पर दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं और हालत ये हो गई है जनता पार्टी की, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस खेल में वे कहां फिट हो जाए। क्योंकि यदि वे ए राजा और स्टालिन के मामले में खामोश हो जाते हैं तो सनातन धर्मी चुप नहीं बैठने वाले हैं, वे नए सिरे से बात कर रहे हैं और यहां तक कि उदयनिधि स्टालिन का सिर लाने वाले को 10 करोड़ रुपए इनाम की घोषणा तक कर चुके हैं। ऐसे लोग कैसे भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे? और शायद यही वजह है कि यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में आने वाले दिनों में जब जाति और दलित आंदोलन को लेकर नया विमर्श शुरू हो रहा है तब राजनीति किस करवट बैठेगी हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।